हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर करेंगे फिनेंशियल सिस्टम इन इंडिया। किसी भी इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए एक वेल कोऑर्डिनेटेड फिनेंशियल सिस्टम होना चाहिए। फिनेंशियल सिस्टम के अंदर क्या होता है कि ये बेस्ड होता है बैंक्स इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। जो बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस होते हैं, नेचुरली जो इकोनॉमी के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है, हाउस होल्ड सेक्टर होता है, ये उनकी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म नीड्स को पूरा करते हैं। फिनेंशियल सिस्टम जो होता है इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट करता है, उसके लिए लोन वगैरह प्रोवाइड करता है, कैपिटल फॉर्मेशन करता है। फिनेंशियल सिस्टम जो है प्रोविज़न ऑफ लिक्विडिटी है कि इकोनॉमी के अंदर कभी भी कैश की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए, और ये भी देखता है कि कभी कैश का सरप्लस भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके लिए आरबीआई जो है कंट्रोलर ऑफ फिनेंशियल सिस्टम है। उसी तरह ही जो छोटे छोटे छोटी छोटी जो सेविंग्स होती हैं उनको ये मोबिलाइज़ करता है। बोरो और लेंडर को जो है उनके बीच में ये इंटरमीडियरी का काम करता है। उसी तरह साइज ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन के अंदर क्या होता है कि लोगों की छोटी सेविंग है, इंडिविजुअल लेवल पे उनका कोई सिग्निफिकेंट नहीं होता, लेकिन जब ये बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उनको अकोमोडेट करते हैं तो उसका साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है, तो वो इकोनॉमी के अंदर उनका सिग्निफिकेंट रोल होता है। उसी तरह ही क्या होता है कि इकोनॉमी के अंदर कुछ जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी जो डिपॉज़िट का टाइम होता है वो वेरी करता है। कोई शॉर्ट टर्म के लिए करता है सेविंग, कोई लॉन्ग टर्म के लिए करता है। तो उसी तरह ये क्या करते हैं कि उसी तरह इन्वेस्टर्स की नीड्स को मद्देनज़र रखते हुए उसी तरह का ही ये लोन जनरेट करते हैं। फिर उसके बाद है कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो है स्टॉक भी रिस्क नहीं लेना चाहता, वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करता, तो ये उनके पैसे मोबिलाइज़ करके रिस्क लेते हैं और उसको एडिक्वेट रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद है फाइनेंशियल सिस्टम के ये कंपोनेंट्स होते हैं: फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर आ जाता है ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर कमर्शियल बैंक्स होते हैं, जैसे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स है। ये लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, उनको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म नीड्स जो है पूरा करते हैं। और उसी तरह कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, ये ग्रुप ऑफ सोसाइटीज़ होती हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं। ये जैसे रूरल एरियाज़ के अंदर भी सेटअप होती हैं। यहाँ पे इनका मकसद ये होता है कि रूरल एरिया को डेवलप करना होता है। उसी तरह रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं जो रूरल इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए स्टेप्स लेते हैं। फॉरेन बैंक जो होते हैं, नेचुरली पहले पब्लिक सेक्टर बैंक्स ही बैंकिंग सेक्टर में जा सकते थे, अब प्राइवेट सेक्टर्स को भी परमिट किया है, फॉरेन सेक्टर को भी परमिट किया है। तो उससे क्या होता है कि इकोनॉमी के अंदर नेचुरली जब प्राइवेट बैंक भी है, फॉरेन बैंक्स भी है, फिर पब्लिक बैंक भी है, तो एक तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आ जाती है, एक प्रोविज़न ऑफ लिक्विडिटी आ जाती है। फिर उसके बाद अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर होता है जो आरबीआई के नीचे नहीं होता। ये मनी लेंडर्स होते हैं, शाहूकार होते हैं, जो लोगों की क्रेडिट नीड्स को पूरा करते हैं। उसके बाद है फिनेंशियल मार्केट, जो है बेसिकली दो तरह की होती है, एक मनी मार्केट होती है, कैपिटल मार्केट होती है। मनी मार्केट जो होती है ये शॉर्ट टर्म नीड्स को मनी मार्केट जो है ये शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा करती है, और जो कैपिटल मार्केट होती है ये लॉन्ग टर्म नीड्स को पूरा करती है। मनी मार्केट के ये 4 कंपोनेंट है: कॉल मनी मार्केट है, शॉर्ट टर्म लोन्स है, ट्रेडी बिल मार्केट है, कमर्शियल बिल मार्केट है। कॉल मनी मार्केट के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे हमें लोन जो है वेरी फ्यू आवर्स के लिए भी मिल जाता है। मनी मार्केट के अंदर, कॉल मनी मार्केट के अंदर हमें बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए भी लोन मिल जाता है, और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है वो घंटा घंटा चेंज होता रहता है। यहाँ पे कई बार क्या होता है कि बैंक्स के जैसे रेशो जो होते हैं उनकी वो मीटअप नहीं हो रहे होते, तो वो जिस बैंक के पास सरप्लस फंड्स होता है तो वो यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है। फिर उसके बाद उसी तरह ट्रेडी बिल मार्केट है। ट्रेडी बिल मार्केट के अंदर क्या होता है कि जो ये प्रोमिसरी नोट्स होते हैं ये जो है गवर्नमेंट इशू करती है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई इशू करती है। आरबीआई जो है टैप सिस्टम पे सेल करते हैं, वीकली ये रेट डिटर्मिन करती है। ये ऑर्डिनरी होते हैं, एडहॉक होते हैं। ऑर्डिनरी जो होते हैं पब्लिक को इशू किए जाते हैं, और जो एडहॉक होते हैं वो आरबीआई को इशू किए जाते हैं। ये भी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं। कमर्शियल बिल मार्केट जो होते हैं, जो ट्रेड ट्रांजैक्शन के अंदर जो नीड्स होते हैं उसको पूरा करती है। यहाँ पे क्या होता है कि क्रेडिट पे सेल होता है तो बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशूड होते हैं। वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं
बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह जो है बैंक जो है डिस्काउंटिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स के अंदर भी जो इंडस्ट्रीज़ की वर्किंग कैपिटल नीड्स होती है उसको मीटअप किया जाता है। फिर उसके बाद है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट जो है ये लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स प्रोवाइड करती है। ये 3 तरह की होती है, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट है, लॉन्ग टर्म लोन मार्केट है। इंडस्ट्री जो है अपनी रिक्वायरमेंट को इक्विटी शेयर इशू करके, प्रेफरेंस शेयर इशू करके या डिबेंचर इशू करके मीटअप करती है। इसके अंदर भी 2 तरह की होती है, एक न्यू इशू मार्केट होती है, एक स्टॉक एक्सचेंज होती है। न्यू इशू मार्केट के अंदर क्या होता है कि कंपनी जो है अपना इशू ओरिजिनली लेके आती है, लोग जो है उसको अप्लाई करते हैं और वो कंपनी से ही परचेज़ करते हैं। सेकेंडरी मार्केट होते हैं कि जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर्स होते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज उनको लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट जो है गवर्नमेंट की जो बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ होती है उनमें डील करती हैं, जिनको हम गिल्ट एज सिक्योरिटी भी कह देते हैं। लॉन्ग टर्म लोन मार्केट के अंदर आ जाता है टर्म लोन मार्केट, जो इंडस्ट्री की लॉन्ग टर्म नीड्स को पूरा करता है। मॉर्गेज मार्केट होती है जहाँ पे क्या होता है कि वो एसेट की बैकिंग के बेसिस पे लोन वगैरह प्रोवाइड करता है। फिनेंशियल गारंटी मार्केट के अंदर क्या होता है कि जैसे हमने किसी से लोन लेना है, बैंक से लोन लेना है, तो उसके अंदर क्या होता है कि हमें किसी गारंटर की ज़रूरत होती है जो हमारी गारंटी पे दे। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि फिनेंशियल गारंटी मार्केट के अंदर क्या होता है कि गारंटी दी जाती है कि इस बंदे को लोन दिया जा सके। फिर उसके बाद है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। प्राइमरी सिक्योरिटीज़ होते हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स होते हैं जो ओरिजिनली कंपनी इशू लेके आती है, जब हम वहीं से परचेज़ करते हैं तो ये प्राइमरी सिक्योरिटीज़ होती है। सेकेंडरी सिक्योरिटीज़ होती है अगर हम स्टॉक एक्सचेंज से परचेज़ करते हैं। उसी के बेसिस पे हम ये भी कह सकते हैं शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ है, मीडियम टर्म सिक्योरिटीज़ है, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ है। फिर उसके बाद है फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज होती है यहाँ पे जो सर्विसेज हैं या टेंजिबल बेनिफिट्स या इंटेंजिबल बेनिफिट्स होते हैं, ये फाइनेंशियली वैल्यू प्रोवाइड करते हैं यूज़र्स को। द टर्म फाइनेंशियल सर्विसेज कैन बी डिफाइंड एज द एक्टिविटी, बेनिफिट्स एंड सेटिस्फैक्शन कनेक्टेड विद द सेल ऑफ मनी डेट ऑफर टू द यूजर्स एंड कस्टमर्स। फाइनेंशियल रिलेटेड वैल्यू जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ये बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। बैंक्स, हाउस बिल्डिंग सोसाइटीज़, क्रेडिट कार्ड इशूर कंपनीज, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक एक्सचेंज, लीजिंग कंपनीज एंड यूनिट ट्रस्ट। उसके बाद ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज है ये 2 तरह की होती है, एक एसेट बेस्ड होती है, एक फ़ी बेस्ड होती है। एसेट बेस्ड के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे उनको फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, एसेट क्रिएट किए जाते हैं, जैसे इक्विपमेंट लीजिंग है, यहाँ पे इक्विपमेंट जो है रेंट पे दिया जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो कंपनी लीज पे ले रही है वो लीजिंग कंपनी को रेंट प्रोवाइड करती है, पीरियोडिक रेंट प्रोवाइड करती है। ये ऑपरेटिंग लीज भी हो सकता है, फाइनेंशियल लीज भी हो सकता है। ऑपरेटिंग लीज जो होती है शॉर्ट टर्म के लिए होती है, फाइनेंशियल लीज जो होती है लॉन्ग टर्म के लिए होती है। हायर परचेज़ के अंदर क्या होता है कि एसेट आपको दे दिया जाता है, आप उसके हायर चार्जेस पे करते हो, यहाँ पे आप इंस्टॉलमेंट में पे करते हो। बिल डिस्काउंटिंग के अंदर क्या होता है कि जो आप क्रेडिट सेल करते हो जिस उसमें अगर आपको बिल रिसीवेबल मिलता है तो बिल रिसीवेबल की बैंक्स के अंदर आप डिस्काउंटिंग कर सकते हो। वेंचर कैपिटल होता है कि जब हमारे पास इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं, प्रोडक्टिव आइडियाज़ होते हैं लेकिन हमारी फंडिंग नहीं होती, तो वेंचर कैपिटलिस्ट फंड हमें फ़ंड प्रोवाइड करते हैं। हाउसिंग फाइनेंस के अंदर क्या होता है कि ये कंपनी जो होती है लोगों को घर लेने के लिए हाउसिंग लोन वगैरह प्रोवाइड करती हैं। इंश्योरेंस सर्विसेज के अंदर क्या होता है कि अनसर्टेनिटीज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए वेरियस तरह का जो है इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है। लाइफ इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस है। फैक्टरिंग के अंदर क्या होता है कि जब कोई फर्म जो है क्रेडिट पे सेल करती है तो वो पार्टी को इनवाइसेस इशू करती है, तो उस इनवाइसेस के अगेंस्ट जो है सेलर जो है बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फिनांसिंग करवा सकता है। ये विद रिकॉर्ड्स भी हो सकता है, विदाउट रिकॉर्ड्स भी हो सकता है। विद रिकॉर्ड्स के अंदर क्या होता है कि अगर कल को कस्टमर नहीं लोन चुकाता तो सेलर को चुकाना पड़ेगा। विदाउट रिकॉर्ड्स के अंदर क्या होता है कि वो बैंक का ही रिस्क होता है। फ़ी बेस्ड के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे एडवाइजरी सर्विसेज दी जाती है, जैसे इशू को मैनेज किया जाता है, बताया जाता है कि अलग अलग
सिक्योरिटीज़ के अंदर हमने कैसे इन्वेस्ट करना है, इंडस्ट्रीज़ को एडवाइस किया जाता है, जो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी रेटिंग की जाती है, मर्जर के अंदर हेल्प की जाती है, कैपिटल की रिस्ट्रक्चरिंग की जाती है।